प्रभु जी, ये जो इतना विवरण है अंत समय का और अंत समय में भगवान को याद करने का, क्या इसका अर्थ ये है कि अंत समय किसी भी समय हो सकता है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, या इसके अलावा कोई और मीनिंग भी है जो कि इसके ऊपर इतना एम्फेसाइज करा हुआ है प्रभु? अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी पीछे हम लोग खैरगढ़ गए हुए थे। खैरगढ़ आगरा से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे है स्थान, फिरोज़ाबाद में। तो बेसिकली सारे गांव का पूरा जो प्रॉपर गांव है वो गांव है। वहाँ पर गायें बंधी हुई हैं, खेत ही खेत है चारों तरफ। बहुत ही अच्छा मतलब एक वातावरण है भक्ति करने के लिए। तो वहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा था कि जीवन क्या है, मरण क्या है। तो बेसिकली हमने उसको ये उत्तर दिया था कि जीवन जो है अवसर है अपने आप को प्योरीफाई करने का, और जो मृत्यु है वो परीक्षा है कि आपने उसका लाभ उठाया कि नहीं उठाया। जो बात आपने बोली है वो दोनों दृष्टिकोण ही एक्चुअली में उचित है। कि जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था कि जो मृत्यु के निकट व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, तो शुकदेव गोस्वामी ने उस समय ये नहीं सोचा था कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसी का मृत्यु होगा। जवान का भी मृत्यु हो जाता है, बच्चे का भी की मौत हो जाती है। सो क्या हम सब लोग मृत्यु के निकट हैं? हाँ, हम सब लोग मृत्यु के निकट हैं। तो हर क्षण बेसिकली कीमती है ही। और वो बोलते भी है ना कि अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि आपका आखिरी क्षण है। लेकिन वो चार्वाक ऋषि का उदाहरण लेके चलते हैं कि मौज उड़ाओ बेसिकली। लेकिन एक्चुअली में हमारे शास्त्रों का ये वचन है कि हर जीवन, अपने जीवन के हर क्षण को ऐसे जियो कि आखिरी क्षण है। और आखिरी क्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन को जो है इस तरह से ढालना चाहिए जिससे हम भगवान का अधिक से अधिक स्मरण कर पाएँ। जैसे महाभारत में हमें एक व्याध की, धर्म व्याध की कथा मिलती है। एक ब्राह्मण था, तपस्वी। वो तपस्या कर रहा था, और तपस्या कर रहा था जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था वहाँ पे 2 पक्षी आके उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। उसका ध्यान भंग हो गया। उसने गुस्से से देखा पक्षी की ओर, वो पक्षी जल के नीचे गिर कर मर गया। वो तपस्वी ने सोचा, अरे यार ये तो पावर आ गई मेरे पास में, ये तो पावर आ गई, तो मैं बड़ा आदमी बन गया बेसिकली। उसने सोचा चलो अब तपस्या, मेरी ध्यान टूट ही गया है, चलो अब भिक्षा मांग लेता हूँ। तो गांव में चला गया भिक्षा मांगने के लिए। एक स्त्री ने आवाज़ मांगी, रुक जाओ मैं आपको भिक्षा देती हूँ। और वो भिक्षा लेने अंदर गई थी घर के। अचानक से उसका पति आ गया। अब वो उसने पति के उसने पहले हाथ पैर धुलाए, फिर उनको खाना खिलाया। आधा पौना घंटा हो गया वो वहीं पे खड़ा है तपस्वी, और खड़े खड़े अपने मन में क्रोध बढ़ाए जा रहा है कि इसकी इतनी जुर्रत, इसको पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। तो वो स्त्री आधे पौने घंटे बाद आई। उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति आ गए थे, मैं उनकी सेवा में लग गई। वो तपस्वी ने, उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो रही थी एकदम। उसने बड़े गुस्से से उस स्त्री को घूर के देखा। तो स्त्री ने बोला, भाई जैसे तुमने वो वन में वो पक्षी को भस्म कर दिया था, मैं नहीं भस्म होती तुम्हारी इन आँखों से। मुझ पे असर नहीं होगा। वो ब्राह्मण ने सोचा, अरे इसको कैसे पता चल गया। तो इस स्त्री ने बोला कि अपने पति की सेवा करने के कारण मुझे शक्ति प्राप्त हो गई, मुझे सब पता चल जाता है। तो फिर उसने कहा, आप मुझे और बातें बताओ, आप तो मेरे से भी ज़्यादा उन्नत हो। तो स्त्री ने कहा, भी मैंने आपको और ज़्यादा बता सकती, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मिथिला नगर चले जाओ, राजा जनक की जो राजधानी है, वहाँ पे तुम्हें एक व्याध मिलेगा,
व्याध से वो तुम्हें आगे की जानकारी देगा। वो वहाँ पहुँच गया, वो कई दिन यात्रा करके। अब वो ढूंढ रहा था, थक गया, ढूंढते ढूंढते मिला नहीं, एक कोने में जाके खड़ा हो गया। तो व्याध को पता चल गया कि भाई ये ढूंढ रहा है मेरे को। व्याध पहुँच गए, व्याध करो तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या, तुम्हें वो माता जी ने भेजा ना, आ जाओ आ जाओ। तो वो हैरान हो गया, उसने बोला वे मेरे अलावा सारे सर्वज्ञ हैं, यहाँ पर क्या चक्कर है। तो व्याध के घर चला गया वो ब्राह्मण। तो पहली बात उस ब्राह्मण ने उसको बोली, व्याध को, यार तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम तो इतने उन्नत व्यक्ति हो, सर्वज्ञ बन गए तुम, फिर तुम ये व्याध का कार्य क्यों कर रहे हो। तो उसने फिर ये बात बोली, उसने कहा कि ये तो मेरे को बचपन से मैंने यही सीखा, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो किसी भी जानवर को मैं वध नहीं करता, जो मरा हुआ जानवर मिल जाता है उसी का जो है मैं मांस जो है बेचता हूँ। अब मेरे पूर्वजों से यही काम चलता आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी खुद मांस कभी नहीं खाता मैं, और भगवान का भजन करता हूँ और लोगों को भी भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता हूँ। तो एक व्याध होकर जो बात यह है कि एक व्याध होकर एक व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है और ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर गया, तो हम लोग भी शहरों में रहते हुए, हम लोग भी अपने जो भी व्यस्त हमारा कार्यक्रम है, अपने जीवन में लगे हुए हैं, बिजनेस है, चाहे हमारा जॉब्स है, हम लोग अवश्य, ये पूरी तरह से संभव है, ये पूरा मतलब पॉसिबल है कि हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार ढाल पाएँ कि हम लोग हर क्षण भगवान को स्मरण कर पाएँ। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस डिवोटीज़ होते हैं, आपको उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्या हर क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप YouTube पे सर्च करो सडन डेथ, आपको 1 करोड़ वीडियोस मिल जाएंगे कि अचानक लोग मर गए चलते चलते, बैठे बैठे। दैट्स द वे ऑफ लाइफ, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। मृत्यु कभी भी हो सकती है, और जब तक नहीं हो रही तब तक हमें अभ्यास करना चाहिए कि अगर हम नेचुरली मर रहे हैं, अगर हम नेचुरली मर रहे हैं, तब भी हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अंत में अगर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो भगवान ही हमारा स्मरण कर ले और हमें अपने चरणों में स्थान दे के सेवा का अवसर दे दे। ओके, ये इस शरीर में हम रहते हैं, आत्मा रहती है, और इस शरीर में भगवान के एक स्वरूप परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ हर शरीर में 84 लाख जन्मों में सदा विराजमान रहते हैं। आत्मा के साथ ही परमात्मा रहते हैं। और प्रभु जी, इस शरीर का संचालन होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। जैसे जिस गुण का प्रभाव होता है वैसी सोच आती है, वैसे ही आदमी कार्य करता है, वैसे ही उसका आचार हो जाता है। अच्छा, तो प्रभु जी, जब ये संचालन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही होता है, तो प्रभु जी ये हम सुख दुख हम पे क्यों आता है? पाप पुण्य का फल हम क्यों भोगते हैं प्रभु? हाँ, जब कार्य प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, हाँ, तो फिर हम क्यों भोगते हैं प्रभु जी ये सुख पाप पुण्य? तो हम क्यों भोगते हैं? ये तो प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं कार्य अपना। तो इसके 2 आंसर्स हैं इसके। पहली बात है कि ये प्रश्न आपने पहली बार नहीं पूछा, ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा भगवान कृष्ण से, बलादिव नियोजिता। अरे मैं तो ज़बरदस्ती इस काम में लग रहा हूँ, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा इसको करने का, मुझे लग रहा है कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, लेकिन फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो बेसिकली अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि ऐसा तो नहीं करवा आप रहे और फल मैं भोग रहा हूँ उसका। तो भगवान कृष्ण ने बोला, देखो डिज़ायर आपकी है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से जो काम वासना, जो डिज़ायर्स और वो जो इच्छाएं पूरी ना होने पे क्रोध उत्पन्न होता है, उसके वशीभूत होकर जीव उल्टे सीधे कार्य करता है, और उल्टे सीधे कार्य करता है, इसलिए वो भोगता रहता है। भगवान कृष्ण, चलो लेकिन फिर भी ये बात तो है कि गुणों के अधीन होकर चल रहा है, वो गुणों के अधीन होकर चल रहा है,
तो जब गुणों के अधीन होकर चल रहा है तो गुण करवा रहे हैं, जब गुण करवा रहे हैं तो फिर मैं क्यों भोग रहा हूं? तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो जीव है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ाता आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीव है वो संचालित तो प्रकृति के तीनों गुणों से हो रहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि वो प्रकृति के 3 गुणों से तो वो प्रभावित होकर काम कर रहा है, लेकिन मन में क्या सोच रहा है? अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार वश ये सोच रहा है कि करता हम, मैं ही करने वाला हूँ। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, जब तक आप अपना कर्ता का भाव मन में रखोगे तब तक आपको फल भोगने पड़ेंगे। जब तक कर्ता का भाव मन में रखोगे तब तक वो आपको भोगना पड़ेगा आपको। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? भगवत गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है ये, और 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण इसका उपचार भी बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको ये समझ में आ गई कि भाई प्रकृति के 3 गुण सारा काम कर रहे हैं, मैं तो जबरदस्ती बीच में फंसा हुआ हूं, अगर ये बात समझ में आ गई फिर आप कभी भी कर्म बंधन में कभी भी लिप्त नहीं होंगे, कभी लिप्त नहीं होंगे। आवश्यकता है इस कर्ता भाव को त्यागने की। कर्ता भाव को कैसे त्यागेंगे इसके बारे में हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जिस प्रकार आप जमीन पे गिर जाओ, चल रहे हो, अचानक जमीन पे गिर गए तो उठोगे कैसे? जमीन का सहारा लेके उठेंगे, और कैसे उठेंगे? ऐसे ही हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जब आप प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हो तो इन 3 गुणों का सहारा लेके ऊपर उठो। आप तमोगुण से ऊपर उठो रजोगुण में, और रजोगुण से ऊपर उठो सतोगुण में, फिर सतोगुण को भी ठोकर मार के ऊपर विशुद्ध सत्व पे उठ जाओ। फिर आप बाहर निकल जाओगे प्रकृति के 3 गुणों से और शुद्ध सत्व में स्थित होकर भगवान की सेवा करना शुरू कर दोगे। कैसे होगा वो भक्ति के माध्यम से होगा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से, गुरु की शरण लेने के माध्यम से, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में पढ़ने के माध्यम से। जब हम ये पूरा पैकेज जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे मन से ये कर्ता का भाव खत्म होगा। और फिर भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कर्ता भाव को खत्म करना। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं भोगूंगा। ये भाव को खत्म कैसे करेंगे? दासत्व भाव अंगीकार करके जब हम भगवान की दास भाव में सेवा में जुड़ेंगे। दास भाव में भगवान की सेवा में जुड़ने का मतलब है एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करना, उनको अपना स्वामी और अपने आप को उनका दास स्वीकार करना, उनके या उनके प्रतिनिधियों के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करना। तब हम इस कर्ता भाव से निकल के दासत्व भाव में स्थित होंगे, और फिर उस दासत्व में सेवा करते करते हम तमोगुण को भी छोड़ेंगे, रजोगुण को भी छोड़ेंगे और सतोगुण को छोड़ के शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे। तब बाहर निकल जाएंगे इससे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में ईश्वर भाव, कर्ता भाव रहेगा, तब तक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर्ता भाव की मौजूदगी के कारण हमें उसके फलों को जाने अनजाने, चाहे अनचाहे हमें भोगना ही पड़ेगा। यही कर्म बंधन है, यही कर्म बंधन है, यही विधान है। प्रभु जी, बस यही जो आपने इसी में जो बताया कि आज तक ये सुना था कि रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण होता है, और ये आज आपने चौथा और बताया कि उससे भी आगे जा सकते हैं, लेवल उससे भी आगे का है। हाँ, लेवल तो उसके आगे का है ही, लेवल तो उसके आगे का है ही। भगवान कृष्ण शरीर में जो अभी जैसे हम इस जीवन में है, शरीर में है,
तो इसी में जो मेंटेन करना होता है, तो यही सुना था कि तीन स्टेज होती है ना ऐसे ऐसे, तो ये फोर्थ वाली भी लाइफ में कंटिन्यू होती है। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और एक्चुअली भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। अगर ऐसा संभव नहीं होगा तो भगवान क्यों बोलेंगे करने के लिए ऐसा? भगवत गीता में इसकी जो है भगवान सुझाव दे रहे हैं, इसकी अनुशंसा की हुई है। भगवान ने बोला हुआ है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल हो सकता है। और ये सब होगा सेवा के माध्यम से, दास भाव में गुरु की और वैष्णवों की सेवा के माध्यम से ये संभव होगा।